subscribe our YouTube channel and press the bell button. फौजिया एक 14 वर्षीय पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की थी जो स्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी मां के साथ रहती थी। फौजिया बेहद वफादार और बुद्धिमान थी और वे हमेशा लोगों में अच्छाई देखती थी। उसने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा या बात नहीं की। फौजिया की बचपन से एक ही इच्छा थी, अपने पिता को देखने या उनसे मिलने की। वह अक्सर अपनी मां से अपने पिता के बारे में पूछती थी, लेकिन उसकी मां या तो बात को खारिज कर देती थी या टाल देती थी। फिर एक दिन, जब फौजिया की मां का समय निकट था, वे बहुत बीमार और बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उन्होंने फौजिया को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम अपने पिता से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे पिता अफ्रीका में हैं। फौजिया की मां मरने से पहले बस इतना ही कह पाई। फौजिया व्याकुल, उदास होकर देखती रही। फौजिया की मां ने पहली बार उन्हें उनके पिता के बारे में कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसे पूरा नहीं कर सकीं और उनका निधन हो गया। कुछ समय तक अपनी मां की मृत्यु का शौक मनाने के बाद फौजिया ने खोजबीन शुरू की। वह अपनी मां की मौत के बाद अकेलापन महसूस नहीं करना चाहती थी। फौजिया ने अपने पिता के बारे में कोई सुराग पाने के लिए अपनी मां के कमरे की खोज शुरू कर दी। एक दिन फौजिया को अपनी मां की जवानी की अफ्रीका यात्रा की कुछ तस्वीरें मिलीं। फौजिया को याद आया कि उसकी मां ने अफ्रीका के बारे में कुछ बताने की कोशिश की थी। प्रत्येक फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ था, जिससे फोटो खींचे जाने की तारीख और परिस्थितियां निर्धारित करना आसान हो गया। फौजिया ने एक गहरे रंग के आदमी की तस्वीर उठाई और पीछे लिखा हुआ पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें कहा गया, करीम, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ, मैं तुमसे मिले समय के लिए आभारी हूँ। ये शब्द फोटो के पीछे लिखे हुए थे। क्या यह मेरे पिता हैं? फौजिया ने फोटो देखते हुए खुद से पूछा। क्या मैं उनके वंश की हूँ? फौजिया ने आश्चर्य से सोचा। तभी फौजिया की नजर एक और फोटो पर पड़ी जिसमें कई काले रंग के आदमी खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो बाजार का दृश्य हो। फौजिया ने झट से तस्वीर उठाई और पढ़ने लगी। हम उनके लिए मच्छरों की तरह हैं। वे बहुत काले लेकिन बड़े और मजबूत लोग हैं। क्या सर्वशक्तिमान ने उन्हें सारी ताकत दी है? शुक्रवार है, मैंने घूंघट पहना था, अन्यथा मुझे लगता है कि ये बड़े और मजबूत लोग मुझे चींटी की तरह कुचल देते। फौजिया ने लिखा हुआ पढ़ा और फिर एक और तस्वीर देखी। उस फोटो में उसकी मां उसी सांगले आदमी के साथ सहजता से खड़ी थी। फौजिया ने फोटो के पीछे देखा तो एक नाम और पता लिखा हुआ था। उसने झट से नाम पता नोट कर लिया। पता युगांडा, कंपाला, और उस आदमी का नाम करीम था। फौजिया ने एक गहरी सांस ली, सभी तस्वीरें इकट्ठी की, उन्हें वापस उनकी जगह पर रख दिया और युगांडा जाने का फैसला किया। युगांडा जाने के इरादे से फौजिया ने अपनी मां का शॉल लिया, खुद को उसमें लपेट लिया, अपना चेहरा पूरी तरह से ढक लिया और पारंपरिक घूंघट पहन लिया। फौजिया ने अपने पिता से मिलने और उनकी सेवा के लिए कुछ भी करने की ठान ली थी। वह अपने पिता का प्यार पाने के लिए कुछ भी करना चाहती थी। क्या आप एलेक्स हैं? फौजिया कंपाला हवाई अड्डे पर पहुंची और उसने घूंघट किए हुए एक लंबे, काले आदमी की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, हाँ, क्या आप फौजिया हैं, जो अमेरिका से आई है? एलेक्स ने जवाब में पूछा। हाँ, मैं फौजिया हूँ। मुझे एक मार्गदर्शक की जरूरत है जो कंपाला की सड़कों और खर्चों के बारे में मेरा मार्गदर्शन कर सके। फौजिया ने बातचीत जारी रखते हुए कहा। हाँ, मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ, मैं आपका टूर तय करूंगा, एलेक्स ने जवाब दिया। लेकिन क्षमा करें, मुझे एक व्यक्तिगत गाइड की आवश्यकता है। मैं आपकी ट्रैवल एजेंसी से बात कर सकती हूँ? मैं यहाँ दौरे पर नहीं हूँ, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरी व्यक्तिगत यात्रा में मेरी मदद कर सके। मैं आपको अतिरिक्त भुगतान करूंगी। फौजिया ने हाथ में पैसे दिखाते हुए कहा। ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एलेक्स ने जल्दी से पैसे लेते हुए जवाब दिया। फौजिया ने उसे डॉलर दिए, अपना घूंघट ठीक किया, अपना छोटा बैग लिया और एलेक्स के साथ चलने लगी। क्या आप किसी काम से यहाँ युगांडा में हैं? एलेक्स ने फौजिया से पूछा। फौजिया ने जवाब दिया, हाँ, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ। इसी बीच एलेक्स ने एक टैक्सी को रोकने के लिए हाथ उठाया। आप कहाँ जाना चाहते हैं? एलेक्स ने फौजिया से फिर पूछा। फौजिया ने कहा, मैं पश्चिमी कंपाला, गोबी रेगिस्तान जाना चाहती हूँ। एलेक्स ने फौजिया की बातों का स्थानीय अफ्रीकी भाषा में अनुवाद किया और टैक्सी ड्राइवर को समझाया। फिर वे दोनों टैक्सी में बैठे और गोबी रेगिस्तान की ओर चल पड़े। पूरे सफर के दौरान फौजिया थकी रहीं।
उसने पहले कभी इस तरह घूंघट नहीं पहना था। उसे घुटन महसूस हुई, लेकिन अपनी माँ की बातों के बारे में सोचकर वे चलती रही। अचानक फौजिया की नाक में एक अजीब सी गंध आने लगी। फौजिया गंध से परेशान थी लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने अपनी नाक को और भी ढकने की कोशिश की, लेकिन गंध बहुत तेज थी, जैसे कई चूहे एक साथ मर गए हों। एलेक्स ने कहा, हम गोबी रेगिस्तान में पहुंच गए हैं। फौजिया ने दुर्गंध से बचने की कोशिश करते हुए जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। कार से बाहर निकलते ही फौजिया ने इधर उधर देखा। नजारा बिल्कुल अलग था। वे सभी गहरे रंग के लोग थे। फौजिया ने ऐसे काले लोग पहले कभी नहीं देखे थे। वे बमुश्किल कपड़े पहने हुए थे, ज्यादातर अंडरवियर में। फौजिया को अजीब और शर्मिंदा महसूस हुआ। स्त्री पुरुष बाजार ऐसे में बैठे था, मानो बाजार ही उनका घर हो। वे अपनी भाषा में बात कर रहे थे, चिल्ला रहे थे जैसे एक दूसरे को खा जाएंगे। फौजिया आश्चर्यचकित थी, उन मजबूत और स्वस्थ लोगों के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। थोड़ा आगे चलने के बाद फौजिया ने देखा कि बच्चे बिल्कुल नंगे होकर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। कुछ लोग वहीं शौच कर रहे थे, जिससे दुर्गंध और भी बदतर हो गई। वहां कुछ जानवर उन बच्चों को चाट और सूंघ रहे थे। बाजार में सुअर भी घूम रहे थे। किसी को डर नहीं लग रहा था उन जानवरों से, इसके बजाय वे उन्हें मांस खिला रहे थे। मैं किस नरक में आ गया हूँ? फौजिया ने घूंघट से अपनी नाक और मुंह ढकते हुए बुदबुदाया, और वे अपने पिता के घर पहुंच गई।